नमस्कार। चालू करते हैं आज का। आज अपन देखने वाले हैं स्टाफिंग चैप्टर में ट्रेनिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या रहता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये रहता है किसी चीज को, किसी काम को सीखना। अगर आप किसी काम को सीख रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। जैसे अगर मान लो साइकिल चलाना सीख रहे हैं, बचपन में सब कुछ सीखे, तो आप देखे होगे पीछे आप ऐसे बैठ जाते हैं, साइकिल में बैठे, पीछे से कोई आपको धक्का लगाता है और धीरे धीरे मजा आने लगता है और आप बोलते हो अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है ये, और आप पीछे मुड़ के देखते हो इंसान तो धक्के लगाना छोड़ दिया, पीछे खड़ा और धीरे से आप रेत चाट जाते हो, है ना, रोड पे पड़े रहते हो, जो भी है। पर वैसे करके आप धीरे धीरे सीखते हो काम को, राइट। तो काम को जो सीखने की कला रहती है उसको अपन बोलते हैं ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग refers to enhancing the skill and abilities necessary for a specific job. In other words, it attempts at improving the aptitude and knowledge of the employees according to the requirement of specific job. यानी यहाँ ये बोलता है अगर किसी काम में कोई रिक्वायरमेंट स्किल है उसको सीखना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। समझ में आ गया? किसी काम में कुछ लगने वाला, जैसे मेरे को कुकिंग में जाना है, कुकिंग में जाना है तो रोटी बनाना आना चाहिए, रोटी बनाना सीख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रेनिंग। बढ़िया। ट्रेनिंग इम्पार्ट द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग का बेनिफिट एम्प्लॉय को भी है, ऑर्गेनाइजेशन को भी। अब ट्रेनिंग से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट है, डेवलपमेंट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डेवलपमेंट का मतलब रहता है इंप्रूवमेंट, ट्रेनिंग का मतलब रहता है एक्विजिशन ऑफ स्किल, यानी स्किल को सीखना, ट्रेनिंग, उसी स्किल में और डेवलप करना, बेहतर होना और बढ़िया करना, क्या है डेवलपमेंट? रोटी नॉर्मल बनाना, ट्रेनिंग, सीख रहा हूं मैं रोटी बनाना, सीख गया, मैं ऐसा उड़ा उड़ा के बना रहा हूं, देखिए ना फेंक के ऊपर, अबे कहां गई? हाँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेवलपमेंट। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? नॉर्मल साइकिल चलाना सीखना, ट्रेनिंग, बट साइकिल को हाथ छोड़ के चलाना, डेवलप। साइकिल के ऊपर खड़े होकर चल, एक टायर पे चला, साइकिल आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। वेरी गुड। चल आगे। एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट क्या क्या? पहला बोलता है बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेंड है तो आपको बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यही बोल रहा है। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज व्हिच इन टर्न हेल्प्स इन इंप्रूविंग हिज करियर प्रोस्पेक्ट। अरे जितना नॉलेज रहेगा उसके हिसाब से उसको जॉब मिलेगी, बढ़िया जॉब मिलेगी। तो ट्रेन एम्प्लॉय का फ्यूचर ज्यादा सिक्योर रहता है, यही बोल रहा है। अर्न मोर। अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेंड है तो आपकी नॉलेज और स्किल अभी के अकॉर्डिंग है तो आपको कमाने का ज्यादा मौका मिलेगा। अगला, लेस एक्सीडेंट प्रोन। अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं तो आपसे गलतियां कम होंगी। अगर मान लो पहले क्रेन के बारे में आप सब जानते पढ़े, पर आपने कभी क्रेन में बैठ के ऑपरेट नहीं किया, आप पहली बार बैठे और आप क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं तो गलतियां होंगी क्योंकि आप प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। समझ में आया? तो ये बोलता है गलतियां कम होती है अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है तो। विद प्रॉपर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बिकम मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स मशीन। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इससे क्या होते हैं? कम होते हैं। अगला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाय इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग हेल्प्स इन बूस्टिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हिच इन टर्न्स हेल्प्स इन इंप्रूविंग जॉब सैटिस्फैक्शन। जब एक बंदे को अपने काम पे पूरा भरोसा आ जाता है ना कि काम मेरे से बेहतर तो कोई नहीं कर सकता, तो उस काम में उसको मजा आने लग जाता है, वो काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। इसीलिए बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें। क्या आ जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं अपन बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट? लेस वेस्टेज। प्रॉपर ट्रेंड है तो रिसोर्सेज का एकदम बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होगा क्योंकि वो वेस्ट नहीं करेगा। अब देखो, एक जगह आप खाना बनाओ, एक जगह मम्मी खाना बनाती है। आप लोग देखना बहुत सारी ऐसी चीजें करते होंगे जो वेस्टेज में आएगी। मम्मी उतना वेस्टेज कचरा नहीं करती है, आप लोग ज्यादा कचरा करते हो क्योंकि मम्मी प्रो है उस काम में, जीवन भर से कर करके वो प्रो हो गई है, इसलिए तुमको बत्ती भी देती है फिर बीच में। With training, employees learn to work systematically without the need of any hit and trial method. This helps in reducing the wastage of time and money. अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं कि कौन सा यहाँ मेथड चलेगा, आपको पता है क्या चलेगा, किससे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे अगर मेरे को कोई बोला कि सर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, अब आपके सामने दो मेथड है, या तो मशीन से बनाओ या तो लोगों को बोलो बनाने, और मेरे को पता है ये काम मशीन ज्यादा बेहतर करेगी, तो मैं किससे बनवाऊंगा? मशीन से बनवाऊंगा। मैं प्रॉपर्ली ट्रेंड हूं मशीन के साथ काम करने में, मैं मशीन से बनाऊंगा। हाँ कि ना? बढ़िया। तो लेस वेस्टेज होगा। अगला क्या बोलता है? हायर प्रॉफिट। इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। कैसे? अगर कम वेस्टेज होगा तो कॉस्ट कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यही तो बोल रहा है, हायर प्रॉफिट। बाय डेवलपिंग द स्किल ऑफ इंडिविजुअल इट मेक्स देम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। With increase in overall productivity, the profits of the organization rise. अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो कॉस्ट कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनेजेरियल एफिशिएंसी।
Training imparts self-confidence among the employees to face new challenge. It helps them to better deal with the varied situations and problems. जब एक इंसान प्रॉपर्ली ट्रेंड हो जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भारी आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब वो उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाता है। समझ में आ रहा है? उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें। अब वो वही नॉलेज दूसरे को भी दे सकता है, हाँ कि ना? दे सकता है ना। तो ये बोल रहा है उसके अंदर मैनेजरियल एफिशिएंसी आ जाती है, चीजों को मैनेज करने की ताकत आ जाती है। अब वो बोलता है ये तो मेरे को ऑलरेडी आता है, कुछ नया है तो लाओ। न्यू चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाता है। किसके लिए? न्यू चैलेंजेस। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आया तो वो दूसरों को भी सिखा सकता है, न्यू चैलेंज भी फेस करता है। तो इससे क्या रहता है? हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के योग्य बन जाता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक बन जाता है। क्लियर है क्या? चलिए अगला, रेड्यूस्ड एब्सेंटिज्म। जब आप अपने जॉब से खुश रहेंगे, छुट्टी मारेंगे क्या? काम माहिर है, आप जो काम करते हो 10 लोग आपसे आके पूछते हैं ये काम कैसे करना है, आपको लगता है ओह नेनू राजा नेनू मंत्री, मैं ही जो हूं मैं ही हूं, है ना? कभी कभी लगता है मैं ही भगवान तो नहीं करके वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तो अगर यानी फीलिंग आएगी तो आप उस जगह से भागने की कोशिश नहीं करोगे, आप तो 10 लोग को और सिखाओगे। अरे तेरे को ये नहीं आ रहा है, ले मैं बता, अरे अरे मैं ही हूं जो। समझ में आया? तो इस जगह पे क्या होता है पता? आपका एब्सेंटिज्म कम हो जाता है। डन? Effective training helps in boosting the morale and self-confidence of employee, which in turn helps in reducing absenteeism and employee turnover in the organization. अगला, adapting to changes. हम changes से adapt कर पाते हैं। Training equips the training to respond and adapt to the changing economic and technological environment. अगर आप properly trained हैं, तो मार्केट में या टेक्नोलॉजी में जो भी चेंज आ रहा है उसके प्रति आप एकदम रेडी रहते हैं। उन्हें चेंज होगा भी तो अपन एडजस्ट कर लेंगे। मान लो आपको क्रेन चलाना सिखा दिया गया, नया क्रेन का वर्जन आया, 1-2 दिन लगेगा हाथ बैठाने, ऊपर बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा, वही वाली बात है, अडेप्टिंग टू चेंज। अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेंड है तो आप चेंज के साथ अडॉप्ट कर जाते हैं, है ना? ये अपन गेम में देखो, गेम में याद करो, गेम खेलते हैं, नए टाइप का बॉस आ गया तो नहीं मार पाते हैं क्या? मार ले, अडेप्ट हो जाते हैं अपन, है ना? चलिए अगला। अब ट्रेनिंग और एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? इसमें बेसिकली स्किल और एबिलिटी जो जॉब के प्रति है वो सीखते हो, इसमें आप अपनी बस नॉलेज को बढ़ाते हो। डन? इसका काफी स्कोप जो है वो नैरो है, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। अगला, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देखते हुए रहता है, ये इंडिविजुअल गोल को देखते हुए रहता है। यानी इंसान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है या इंसान अपने बारे में सोचता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? सेम, एनहांसिंग स्किल को सीखना, यहां स्किल को इंप्रूव करना। स्पेसिफिक जॉब के लिए रहता है, ये ओवरऑल ग्रोथ और करियर के लिए रहता है। छोटा स्कोप है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज। क्लियर? ब्रॉडर स्कोप है या वाइडर स्कोप है। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब जो आपको है अपन वही पढ़ने वाले हैं। आपको इसमें से है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और इसमें एक दिया नहीं है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, बता देता हूं क्या रहेगा। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। डन? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ये आप लोग को रहेगा, जो कि क्या है? एक्स्ट्रा है। डन? इधर देखो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये क्या रहता है, पहले मैं यहां समझाते जा रहा हूं, ठीक है? एक रहता है मास्टर। अब अपन क्या बात कर रहे हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दो मेथड से, एक रहता है ऑन द जॉब, एक रहता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब रहता है आप जॉब पे रह के उसके बारे में सीखते हैं। आप जॉब पर हो और उसके बारे में सीख रहे हो, काम करते करते काम को सीखना, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब यानी आपको काम करने वाली जगह से किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है, काम पहले सिखाया, ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद आपको काम करने वाली जगह लेकर आया जाता है ताकि कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इस पे ध्यान देंगे ना। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या रहता है? एक मास्टर रहता है, मास्टर के पास रहती है स्किल, भरपूर स्किल, एक काम आता है उसको ताबड़तोड़। जैसे कुकिंग, क्या कुकिंग स्किल जॉब है, प्लम्बिंग स्किल वाला जॉब है। इसके पास आता है एक अप्रेंटिस, कौन आता है? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस यानी काम सीखने वाला। मास्टर इसको काम सिखाता है और काम करते करते काम सीखते हैं।
इसी को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? यानी जहां मास्टर एक स्किल अपने अप्रेंटिस को सिखाता है, इसी को कहते हैं क्या? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कोई दिक्कत? स्किल वाला जॉब रहेगा। कौन सा? स्किल, प्लम्बिंग, कुकिंग, ये सब स्किल वाले जॉब है। डन। अगला बात करते हैं, ये आप लोग को नहीं है। अगला बात करते हैं अपन किस बारे में? इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब सर ये क्या होता है इंटर्नशिप? इसमें रहता है प्रोफेशनल। कौन रहता है? प्रोफेशनल। और एक रहता है इंटर्न। कौन रहता है? इंटर्न। सेम चीज, ये बंदा प्रोफेशनल इसको काम सिखाएगा, बट वो काम में स्किल, नॉलेज और क्वालिफिकेशन तीनों चीजों का होना जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर, ट्रेन्ड डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर एक नए डॉक्टर इंटर्न को काम सिखा रहा है, ऑपरेशन करना वगैरह सिखा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसमें जो रहता है वो प्रोफेशनल वर्क रहता है। कौन सा वर्क रहता है? स्किल जॉब नहीं रहती, ऐसा जॉब रहता है जिसमें स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और क्वालिफिकेशन भी चाहिए। कोई भी सीखना फाड़ना सीख सकता है क्या डॉक्टर के अलावा? कि आप ही चलेगा भैया सिखा दो ना, मजा आता है, सीख जाओगे? वो सिखाएगा, डॉक्टर बैठाएगा, अरे ला यार 2000 रुपए घंटे का दे, अभी चीरना फाड़ना सिखा रहा हूँ। घर में आए मम्मी को, मम्मी सीख गया, लाओ कौन है, लाओ दादाजी को लाओ, पहला ऑपरेशन में कर। दिक्कत है ना भाई, इसके लिए स्किल भी होना, नॉलेज भी होना, क्वालिफिकेशन भी होना, तभी ये काम सीख पाओगे, वरना। तो प्रोफेशनल काम में क्या आता है? इंटर्नशिप। जैसे लॉयर वाला काम, सीए का काम, इंटर्नशिप सुना है ना, आर्टिकलशिप इंटर्नशिप। सीएस का काम, सीएमए का इंटर्नशिप। कुकिंग, प्लम्बिंग, वो फाइबर का काम करना, ये सब क्या है? स्किल काम है। स्किल काम में इंटर्न, अप्रेंटिसशिप, और प्रोफेशनल काम में इंटर्नशिप। समझ में आ गया? अब एक रहता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। क्या मैंने बोला? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। जॉब रोटेशन भी आप लोग को नहीं है ना, सिलेबस में नहीं है जॉब रोटेशन। चलो, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। सर ये क्या होता है? इंडक्शन का मतलब रहता है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का मतलब आपको बुला के पहचान करवाना, सबसे आपके आसपास एनवायरनमेंट से आपको मिलाना झुलाना, पहचान करवाना। कभी कभी आपको काम आता है, जैसे मान लो एक स्कूल है, वहां एक टीचर अपॉइंट हुआ है, तो टीचर को पढ़ाना थोड़ी सिखाएंगे यार, सिखाएंगे क्या? नहीं, उसको तो लेके जाएंगे और अपनी क्लासरूम से जाके मिलवा देंगे कि भैया ये आपकी क्लास है, इसको पढ़ाना है, मिलवा दिए लोग। ये आपके बाकी टीचर हैं, ये प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल है, सबसे मिलवा देंगे, है कि ना? ये डायरेक्टर है, लो भाई मिल लो सबसे। मिलाना जुलाना काम आपको आता है, बस मिलाना जुलाना। सर मिलाना जुलाना क्यों जरूरी है? इमेजिन करो, चलो एक सिचुएशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में नए हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में नए हो, आप वहां चले गए, आप मैनेजर हो, अचानक से सामान उठाए, बोले यार ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो दूसरी जगह होना चाहिए, आप उठाए ले जाके रखने लगे। अचानक से पीछे से किसी ने आवाज दिया, चोर 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 चोर, भगा भी आपको मार दिए। अब बोले मेरे को क्यों तोड़ा? सबने बोला यार आप तो उठा के भग रहे थे। बोला सुनना बे, मैनेजर हूं यहाँ का, मार दिए मेरे को, ऐसा हमारे चल नहीं पा रहा हूँ, आने वाले दिन 1 महीने की छुट्टी लेना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए मिलाना जुलाना। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये था इसका हिसाब किताब, तो इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं बेटा? यानी जॉब पे रहे रहे आपको काम सीखने का मौका मिलता है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, बस ये है और ये भी नहीं है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बस एक ही मेथड है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सर इसका मतलब क्या होता है? चलो बता। देखना बचपन में क्या होता था, मम्मी पापा अगर आपको फोन देना भी चाहते तो नहीं देते थे। उन लोग आपको पता है फोन के बदले, आजकल के पेरेंट्स भी देखना डायरेक्ट से स्मार्टफोन नहीं पकड़ा देते, उन लोग क्या करते पता है? पहले छोटा फोन दे देते हैं, 1 दबा दे, चले चाहिए चाहिए, ताकि वो समझ जाए कि ये फोन है, इसको ऐसे यूज कर। 2 दबा, धूम मचा ले वगैरह। तो डायरेक्ट मोबाइल देने से पहले आपको वो दिया गया, क्यों? ताकि जितना भी तोड़ फोड़ करना है, सीखना जो है उसमें सीख ले, फिर बढ़िया पे है। वैसे देखना कुछ लोग नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो पहले पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, बोलते हैं पहले इस पे सीख लो फिर नई गाड़ी पे सीखो।
वो वेस्टिब्यूल स्कूल ही एक तरीके से। सर कैसे, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, यानी एकदम ऐसी मशीन जो कि सबसे पहले तो इंपोर्टेड है, करोड़ों की मशीन है, और ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं चला सकता, इसके लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो मैं किसी नौसिखे को लाके इस मशीन पे थोड़ी सिखाऊंगा यार कि तुम बिजनेस में जहां काम चल रहा है वहां आओ और वहां पे आके काम सीखो और इसकी गत मार दो और फिर ये बोलो कि अरे सर बिगड़ गई, चलो सॉरी। अबे करोड़ों की मशीन है, बिगड़ी तो करोड़ों का खर्चा बैठ जाएगा, है ना। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे बेटा, अपन क्या करते हैं, डेमो मशीन, डेमो क्रिएट करते हैं, एक डेमो एरिया क्रिएट करते हैं, सेपरेट एरिया बनाते हैं जहां पे आपको काम सिखाया जाएगा। किस मशीन पे, डमी मशीन्स या डेमो मशीन्स पे। पहले आप इस पे काम सीख लो, जैसे आप काम सीख लोगे तो फिर आपको मेन एरिया पे लाया जाएगा और वहां आप मेन मशीन्स के साथ काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप मेन मशीन्स को खराब किए तो बहुत बड़ा खर्चा बैठ जाएगा ना, इसलिए आपको पहले डमी मशीन्स पे काम सिखाया जाता है ताकि आप काम सीख लें, फिर आप यहाँ समझ में आ गया। आई होप यहां तक पूरा क्लियर होगा। डन। तो ये था अपना आखिरी ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म।